जोया एक मासूम और हिम्मती लड़की थी जो हर शाम दरगाह के बाहर फूल और तसब्बीहें बेचती थी ताकि अपनी बीमार माँ समीरा का इलाज करा सके। उस रोज भी जब वह अपना सामान समेट रही थी तो अचानक एक अजनबी नौजवान उसके सामने आ खड़ा हुआ और फूल मांगने लगा। जोया ने हैरानी से कहा कि दरगाह बंद हो चुका है और अब फूल क्यों चाहिए, लेकिन लड़के ने सिर्फ मुस्कुरा कर जवाब दिया कि उसका यही वक्त है दरगाह पर आने का। जोया ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और जल्दी से घर की ओर चल दी, मगर रास्ते में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। तभी एक गहरी और भारी आवाज गूंजी, अपना हिजाब ठीक करो। जोया डर से कांप गई और जल्दी से हिजाब संभालकर घर पहुंची। मां ने उसकी घबराहट देखकर पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। उसी रात जोया ने ख्वाब में वही गहरी आवाज और गुस्से से भरी आंखें देखी जो कह रही थीं कि अब उसके सर से हिजाब कभी न उतरे। वह डर से जाग गई, लेकिन फज्र की अजान की सदा ने उसके दिल को सुकून दिया और उसने सजदे में गिरकर अल्लाह से हिम्मत मांगी। अगले दिन दरगाह पर उसका सारा सामान कुछ ही मिनटों में बिक गया, मगर उसी वक्त वही अजनबी उसके सामने आकर खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, अब तो फूल दोगी ना? जोया ने हैरानी से खाली जगह की तरफ देखा जहां सामान बिक चुका था, लेकिन अचानक उसे पूरा सामान जस का तस रखा दिखाई दिया। उसके रोंगटे खड़े हो गए और कांपते हुए उसने पूछा, यह कैसे मुमकिन है? नौजवान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब भी अरमान कहकर पुकारोगी तुम्हारी मदद हो जाएगी, और हाँ, परेशान मत हुआ करो। तुम्हारी माँ जिस जगह रिश्ता तय करना चाहती है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। जोया दंग रह गई कि यह शख्स उसके घर के राज कैसे जानता है, और उसकी आंखों में बस एक ही सवाल घूमने लगा, ये अजनबी आखिर कौन है? जोया उस अजनबी की बातें सुनकर सन्न रह गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और वह बिना कुछ कहे घर की ओर लौट आई, मगर रास्ते भर उसके कानों में एक ही नाम गूंजता रहा, अरमान, अरमान। घर पहुंचते ही उसने देखा कि मेहमान आए हुए हैं और उसकी मां समीरा जल्दी से उसे तैयार होकर लाने के लिए कहती हैं। जब जोया शर्म से झुकी नजरों के साथ मेहमानों के सामने आती है तो उसकी आंखें एक चेहरे पर जाकर ठहर जाती हैं। वही अजनबी, वही रहस्यमयी शख्स जो कल दरगाह पर फूल मांग रहा था। जोया के होंठ कांपते हैं और अचानक उसके मुंह से निकल पड़ता है, अम्मी, ये वही लड़का है। सब लोग हैरत से उसकी ओर देखने लगते हैं, लेकिन कोई नहीं समझ पाता कि जोया क्यों घबरा रही है। अरमान हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अब तो तुम मुझे पहचान ही गई हो जोया। उसकी इस बात से जोया का खून जैसे जम जाता है। वह कांपती आवाज में पूछती है, तुम कौन हो? अरमान गहरी नजरों से उसे देखते हुए कहता है, मैं वो हूं जो तुम्हारी हर पुकार पर तुम्हारे साथ होगा। जब भी अरमान पुकारोगी तुम्हारी मदद हो जाएगी। जोया का दिल दहल उठता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वह सोचने लगती है कि ये कोई आम इंसान नहीं है, लेकिन माँ और बाकी लोग इसे बस एक रिश्ता समझ रहे हैं। रात को तहज्जुद में जब जोया सजदे में गिरकर अल्लाह से मदद मांग रही होती है, तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई और भी उसके साथ इबादत कर रहा है, और जब वह हाथ उठाकर दुआ मांगती है तभी उसके कानों में एक धीमी सरगोशी होती है, अपनी दुआ लंबी कर लो, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहोगी। जोया के दिल को अजीब सुकून मिलता है, लेकिन जब वह मुड़ती है तो उसके पीछे वही अरमान खड़ा होता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मैं अंधेरे में ही आता हूं, मुझे अंधेरा पसंद है और तुम्हें अब हमेशा मेरे पास आना है। जोया का जिस्म कांप उठता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह चीख कर कहती है, नहीं, ये मुमकिन नहीं, तुम इंसान नहीं हो, तुम जिन हो। अरमान मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, हाँ, मैं जिन हूं, लेकिन तुम्हारा आशिक भी हूं। तुम्हारा हिजाब, तुम्हारी इबादत, तुम्हारी पाकीज़गी, यही वो वजह है जिसने मुझे तुमसे मोहब्बत करने पर मजबूर किया है। हमारा रिश्ता आसमान पर तय हो चुका है और तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। जोया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसकी आंखों में डर और हैरानी का तूफान उमड़ पड़ता है। अब वह किस पर भरोसा करे?
माँ पर जो सबको साधारण रिश्ता समझ रही है, या उस अदृश्य हकीकत पर जो उसकी जिंदगी को हिला रही है। जोया का दिल इस हकीकत को सुनकर कांप उठा कि अरमान कोई आम इंसान नहीं बल्कि जिन है। उसने कांपते हुए कहा, नहीं, ये नामुमकिन है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अरमान की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने ठंडी सांस लेकर कहा, जोया, अभी तक तुम मेरी मौजूदगी से सुकून पा रही थी, अब मैंने अपना असल रूप बता दिया तो डर गई? मुझसे डर मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं, बल्कि तुमसे मोहब्बत करने आया हूं। तुम्हारा हिजाब, तुम्हारी पाकिज़गी ही मेरा इश्क है। जोया ने गुस्से और डर के साथ सिर हिलाते हुए कहा, तुम जिन हो और मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकती। मेरी माँ अकेली है, मेरे सिर से पिता का साया उठ चुका है, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरमान कुछ पल चुप रहा, फिर गहरी नजरों से उसे देखकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें अभी नहीं ले जाऊंगा, मगर याद रखना, शादी तुम्हें करनी ही पड़ेगी, और वो सिर्फ मुझसे। अगर तुमने किसी और का नाम लिया या अपनी माँ से किसी और रिश्ते का जिक्र किया तो मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। जोया कांप गई, उसके पैरों में जैसे जंजीरें पड़ गई हों। उसने कांपती आवाज में कहा, तुमने मेरी माँ के साथ कुछ किया है ना? आज उन्होंने मेरी एक भी बात पर यकीन नहीं किया, उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया था। अरमान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी माँ है, वो मुझसे वही करेंगी जो मैं चाहूंगा। जोया के रोंगटे खड़े हो गए, उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने अरमान का गिरेबान पकड़कर कहा, तुम चाहते क्या हो? मुझे छोड़ दो, वरना मैं अपने रब से मदद मांगूंगी। अरमान की आंखों में अजीब सी चमक आई। वह धीरे से बोला, याद रखना जोया, अगर तुम जिद करोगी तो मैं तुमसे ज्यादा जिद्दी हूं, लेकिन अगर मोहब्बत से पुकारोगी तो मैं तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा। इतना कहकर वह धुएं की तरह गायब हो गया और जोया वहीं कांपती हुई रह गई। उसका दिल चीख रहा था, या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। अरमान की धमकियों और रहस्यमयी दावों से टूटी हुई जोया जब अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी और अम्मा ने उसकी बातों को पागलपन समझकर नकार दिया तो उसका दिल और भी बिखर गया। वह सोच ही रही थी कि आखिर वह किससे मदद मांगे कि अचानक एक रोज जब वह अकेली एक बाग की तरफ चली गई, वहां उसे एक बुजुर्ग नूरानी शख्स नजर आए, जिनके चेहरे से इतना नूर झलक रहा था कि जोया की आंखें बरबस चमक उठीं। बुजुर्ग ने नरम आवाज में कहा, बेटी, तुम बहुत खूबसूरत हो, मगर तुम्हारा दिल इस वक्त टूटा हुआ है। मैं शाह जिन्नात हूं और अपने बेटे अरमान के लिए तुझसे माफी मांगने आया हूं। जोया हैरान रह गई, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने डरते हुए पूछा, आप इंसान नहीं हैं? बुजुर्ग ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं बेटी, मैं जिन्हों का बादशाह हूं। मेरा बेटा अरमान तुझसे मोहब्बत करने लगा और उसने तुम्हें तकलीफ दी, ये उसकी गलती थी, लेकिन जान ले कि हमारी बस्ती पर एक बद्दुआ है और सिर्फ एक नेक इंसान ही हमें इससे निकाल सकता है। अगर तू अरमान से निकाह कर ले तो हमारी बस्ती पर छाई या आफत मिट जाएगी। जोया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं तो एक कमजोर लड़की हूं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठा सकती हूं? बुजुर्ग ने उसकी ओर बढ़कर नरमी से कहा, खुदा ने तुझमें वह ताकत रखी है जो तुझे भी पता नहीं। तेरी पाकीज़गी, तेरी इबादतें और तेरा हिजाब ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। बेटी, समझो कि तुम्हारा बाप तुमसे कुछ मांग रहा है। जोया के दिल पर यह इल्तजा गहराई से असर कर गई। उसकी आंखों से छलकते आंसू और तेज धड़कनों के बीच उसके होंठों से बेसाख्ता निकला, हाँ, मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जैसे ही यह अल्फाज उसके मुंह से निकले, उसे लगा जैसे किसी ने उसकी रूह से यह जवाब कहलवा दिया हो। अब उसके सामने एक नई दुनिया और एक नया इम्तिहान खुल चुका था। जोया का हाँ कहना उसके दिल की गहराई से नहीं, बल्कि एक मजबूरी जैसा था। लेकिन उस एक अल्फाज ने उसकी जिंदगी का रुख बदल दिया। जैसे ही बुजुर्ग नूरानी शख्स ने उसकी हामी सुनी, उनकी आंखों में राहत की चमक आ गई और उन्होंने कहा, बेटी,
तूने हमारी नस्लों को बद्दुआ से बचा लिया। तेरे हिजाब और तेरे यकीन की वजह से जिन्हों की पूरी बस्ती रोशन हो सकती है। जोया के दिल पर यह बोझ और भी भारी हो गया। उसे लगने लगा कि वह किसी अदृश्य जंजीर में बंध चुकी है। घर लौटने पर अम्मा समीरा ने जब उसकी थकी हुई सूरत देखी और पूछा तो जोया फूट फूट कर रो पड़ी और उसने पूरी दास्तान सुना दी। अम्मा सर पकड़कर बैठ गईं और कांपती आवाज में बोली, या अल्लाह, ये क्या आजमाइश है हमारी बेटी पर। जोया ने कहा, अम्मी, मुझे डर है कि मैं कहीं इस सब में टूट ना जाऊं, मेरी हिम्मत जवाब ना दे दे। मगर फिर उसने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, लेकिन अम्मी, शायद यही मेरी किस्मत का इम्तिहान है और मुझे अल्लाह पर भरोसा रखकर ही इसे पार करना होगा। उस रात जोया सजदे में गिरकर बहुत देर तक रोती रही और अल्लाह से सिर्फ यही मांगती रही कि अगर यह जिम्मेदारी उसके नसीब में लिखी है तो उसे निभाने की ताकत भी अता हो। उसके दिल में डर था, मगर कहीं न कहीं एक आवाज यह भी कह रही थी कि कभी कभी इंसान की कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, अगर वह अपने रब पर पूरा भरोसा रखे। बुजुर्ग नूरानी शख्स से मुलाकात और उनकी इल्तिजा के बाद जोया का दिल और बेचैन रहने लगा। वह अपनी माँ समीरा के पास रो रो कर सब कह चुकी थी, लेकिन अम्मा ने उसके हर लफ्ज को पागलपन समझकर नकार दिया और कहा, तू बस थक गई है, आराम कर ले, सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर जोया का दिल और टूट गया, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी हमराज भी उसकी तकलीफ को समझ नहीं पा रही थी। अब उसके दिन और रात डर और सोच में गुजरने लगे। हर अंधेरे कोना उसे अरमान की मौजूदगी का एहसास दिलाता और हर परछाई में उसे वही नजर आता। एक रात जब वह अपने कमरे में सजदे में रो रही थी तो अचानक महसूस हुआ जैसे कोई उसकी दुआओं के साथ खड़ा है। कोई अदृश्य हाथ उसके आंसू पोंछ रहा है। वह कांप उठी और चीख कर बोली, मुझसे दूर रहो अरमान, मैं तुम्हें नहीं चाहती। मगर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। अगले दिन अम्मा उसे पास की मस्जिद ले गई, जहां कारी इदरीस बैठे थे। उन्होंने जोया की पूरी दास्तान सुनी और गहरी सोच में डूबकर बोले, बेटी, डर तुझे और कमजोर बना देगा। अगर सचमुच कोई जिन तेरे साथ है तो उसका तोड़ सिर्फ कुरान है। तुझे अल्लाह के कलाम को अपना सहारा बनाना होगा। फिर उन्होंने उसे सूरह जिन और कुछ वजीफे बताए और ताकीद की कि वह तहज्जुद के वक्त यह अमल करे। जोया का दिल डर से कांप रहा था, क्योंकि वही वक्त था जब उसे अरमान का सबसे गहरा एहसास होता था। मगर उसने ठान लिया कि अब भागना नहीं, बल्कि अपने डर का सामना करना है। उस रात उसने पहली बार पूरा यकीन और हिम्मत के साथ सजदे में कुरान की तिलावत शुरू की। उसकी आंखें रो रही थीं, मगर दिल से आवाज उठ रही थी, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। जोया ने कारी इदरीस की हिदायत के मुताबिक हर तहज्जुद के वक्त सूरह जिन का वजीफा शुरू किया। शुरुआती रातों में जब वह सजदे में बैठती तो उसे लगता जैसे कोई और उसके साथ खड़ा होकर इबादत कर रहा है। कभी उसे कंधों पर भारी बोझ महसूस होता, कभी दिल घबराने लगता, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती और रो रो कर अल्लाह का नाम लेती। 7वें दिन जब उसने वजीफा मुकम्मल किया तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म से कोई बोझ उतर गया हो। दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया और आंखें भीग गईं। उसने सोचा, यकीनन अल्लाह ने मेरी पुकार सुन ली है। मगर उसी रात उसे एक अजीब ख्वाब आया, जिसमें अरमान नरम लहजे में कह रहा था, जोया, अच्छा होता अगर तुम मेरी दुनिया में आ जाती, मगर कोई बात नहीं, हमारा रिश्ता हमेशा रहेगा। तुम्हारी पाकीज़गी ही वो वजह है जिसने मुझे तुमसे मोहब्बत करने पर मजबूर किया। जोया ख्वाब में ही कांप गई, मगर अरमान ने और कहा, अगर कभी मुझे पुकारना चाहो तो स्टोर रूम में खिड़की के पास रखी माला को अपने हाथ में लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ख्वाब से जागकर जोया का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने तुरंत अम्मा को सब बताया और दोनों कारी इदरीस के पास पहुंच गईं। उन्होंने गंभीरता से सुनकर कहा, बेटी, अगर वो जिन होता तो तुझे तकलीफ दे सकता था, लेकिन उसने तुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि मदद का रास्ता बताया। ये नेक जिन्नात में से है और अगर तुझे जरूरत हो तो उसे पुकार सकती हो, लेकिन अल्लाह की राह छोड़कर नहीं। इन अल्फाजों ने
जोया के दिल में एक नई हिम्मत डाल दी। उसने सोचा, शायद ये जिन उसका इम्तिहान भी है और सहारा भी, मगर असली सहारा सिर्फ अल्लाह है। जोया ने खुद को कुरान और इबादत में और डुबो दिया, लेकिन अरमान का नाम और उसका एहसास उसके जहन से मिट नहीं रहा था। हर बार जब वह सजदे में गिरती तो दिल के किसी कोने से आवाज आती, मुझे पुकारो। और एक रात जब वह खिड़की के पास बैठकर दुआ कर रही थी तो अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका चला और उसकी नजर उस माला पर पड़ी जिसके बारे में अरमान ने ख्वाब में बताया था। उसका दिल कांपा, मगर हाथ खुद ब खुद माला की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने उसे छुआ, धुएं के साए की तरह अरमान उसके सामने प्रकट हो गया। उसकी आंखों में अब वह रहस्यमयी चमक नहीं थी, बल्कि एक नरम उजाला था। उसने धीमे लहजे में कहा, जोया, मैं तुझे डराने नहीं आया, मैं सिर्फ तुझे देखना चाहता था। तेरी दुआओं ने मुझे भी बदल दिया है। जोया कांपते हुए पीछे हटी और बोली, अरमान, मैं अब भी तुझसे डरती हूं। तू जिन है और मैं इंसान, हमारा साथ नामुमकिन है। अरमान ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ, मैं जिन हूं, मगर मेरा दिल भी मोहब्बत महसूस करता है। हिजाब में देखा और तभी समझ लिया कि तू आम नहीं बल्कि पाकीज़गी की मिसाल है और मैं तुझसे उसी रूहानी मोहब्बत में बंध गया हूं। जोया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर तेरी मोहब्बत सच्ची है तो मुझे छोड़ दे, क्योंकि मेरी दुनिया मेरी माँ और मेरा रब है। मैं अपने रिश्ते की जगह तेरे डर में जीना नहीं चाहती। अरमान कुछ पल खामोश रहा। उसकी आंखों में दर्द की परछाई थी। फिर उसने धीरे से कहा, जोया, अगर तू कहे तो मैं तुझसे दूर चला जाऊंगा, लेकिन याद रखना, जब जब तू मुझे मोहब्बत से पुकारेगी मैं आ जाऊंगा, क्योंकि मेरा वजूद अब तेरी दुआओं से बंध चुका है। यह कहकर वह एक ठंडी हवा की तरह गायब हो गया और जोया के दिल में पहली बार अरमान के लिए डर से ज्यादा रहम की हल्की सी लहर उठी। अरमान की बातों के बाद जोया के दिल में अजीब सा सुकून भी था और डर भी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह मोहब्बत है या एक कैद, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपना सहारा सिर्फ अल्लाह को बनाएगी। अब हर रात उसका कमरा सजदे की सिसकियों से भर जाता और हर सुबह उसका चेहरा थका हुआ लेकिन दिल किसी नई हिम्मत से रोशन होता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अरमान की मौजूदगी कम होने लगी है। उसकी धमकियां अब सिर्फ ख्वाबों तक रह गई हैं और उसकी आंखों में चमक की जगह एक तड़प आ चुकी है। एक रात अरमान उसके सामने आया, मगर इस बार पहले जैसा दबाव नहीं डाला। उसने धीमी आवाज में कहा, जोया, तेरी इबादतों ने मेरी आग ठंडी कर दी है। मैं तुझे डराने नहीं आया, बल्कि तुझे सलाम करने आया हूं। तूने मुझे दिखा दिया कि इंसान का सब्र और उसका यकीन जिन्न की ताकत से भी बड़ा होता है। जोया की आंखों से आंसू बह निकले और उसने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, अगर यह जिन वाकई नेक है तो इसे भी तेरी रहमत नसीब हो। अरमान की आंखों में नमी आ गई और उसने कहा, तेरी दुआ ही मेरी सबसे बड़ी जीत है जोया, अब मैं तुझे मजबूर नहीं करूंगा। यह कहकर वह धुंध की तरह ओझल हो गया। उस रात जोया को पहली बार नींद आई, जिसमें डर नहीं बल्कि एक नूरानी रोशनी ने उसके दिल को घेर लिया। उसे एहसास हुआ कि मोहब्बत चाहे इंसान की हो या जिन्न की, अगर वह अल्लाह की रजा से न हो तो हमेशा अधूरी रहती है, और जो मोहब्बत अल्लाह के करीब ले जाए वही सच्ची होती है। जोया को लगने लगा था कि अब उसकी दुआएं असर करने लगी हैं। अरमान की मौजूदगी पहले जैसी भारी नहीं रही थी, बल्कि अब वह हर बार एक अजीब सी नरमी के साथ सामने आता। और एक रात जब जोया ने सूरह रहमान की तिलावत मुकम्मल की तो उसने देखा कि अरमान उसके सामने खड़ा है, मगर इस बार उसकी आंखों में कोई चमक नहीं, बस आंसू थे। उसने धीमे स्वर में कहा, जोया, तेरे सजदों और तेरी पाकीज़गी ने मेरी रूह को झुका दिया है। मैं तुझे अब और परेशान नहीं करूंगा। मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन तेरी मोहब्बत तेरे रब के लिए है और मैं तेरे और तेरे अल्लाह के बीच कभी नहीं आ सकता। जोया की आंखों से आंसू बह निकले। उसके होंठ कांपते हुए बोले, अगर तुझमें सच्चाई है तो तू मुझे छोड़ दे और मेरे रब की राह पकड़ ले। अरमान मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में दर्द और मोहब्बत दोनों थे। फिर उसने कहा, मैं तुझे अलविदा कहने आया हूं, लेकिन याद रखना,
जब भी तू मुझे मोहब्बत से पुकारेगी मैं हाजिर हो जाऊंगा, मगर तेरे लिए नहीं, तेरी मदद के लिए। इतना कहकर उसने आखिरी बार जोया की तरफ देखा और धुंध की तरह गायब हो गया। उस रात जोया ने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और महसूस किया कि असली ताकत सिर्फ दुआ और सब्र में है। उसके दिल से डर हमेशा के लिए मिट गया और मोहब्बत का मतलब उसे समझ में आ गया कि असली इश्क वही है जो इंसान को उसके रब के करीब कर दे। अरमान के जाने के बाद जोया का दिल हल्का तो हो गया, मगर कहीं ना कहीं उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई ये सब खत्म हो चुका है। अगले दिन वह अपनी अम्मा समीरा के साथ कारी इदरीस के पास पहुंची और पूरी दास्तान सुना दी। कारी साहब ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटी, वो जिन अगर बुरा होता तो तुझे बहुत नुकसान पहुंचा चुका होता, लेकिन उसने तेरी पाकिज़गी और तेरे सब्र की कदर की। तू समझ ले कि अल्लाह ने तेरा इम्तिहान लिया और तू पास हो गई। फिर उन्होंने समझाया कि अब हर जुमेरात की रात जोया सूरह जिन और सूरह रहमान की तिलावत किया करे, ताकि उसका दिल भी मजबूत रहे और जिन्नात का रिश्ता भी नेक राह पर बना रहे। जोया ने हामी भरी और सजदे में सिर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस दिन से उसके दिल में अब डर की जगह एक नई हिम्मत और यकीन पैदा हो गया। उसे यह एहसास हुआ कि मोहब्बत चाहे इंसान की हो या जिन्न की, अगर वह अल्लाह की रजा से मेल न खाए तो अधूरी है, और असली ताकत उसी मोहब्बत में है जो इंसान को उसके रब के करीब ले जाए। जोया की जिंदगी अब पहले जैसी न रही। अरमान का डर और उसकी मौजूदगी तो मिट गई थी, मगर उसकी यादें और कही हुई बातें हमेशा उसके दिल में गूंजती रहती। हर जुमेरात की रात जब वह सूरह जिन और सूरह रहमान की तिलावत करती तो उसे ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य ताकत उसकी मदद कर रही हो। मगर अब वह डर के साए में नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत के साए में जी रही थी। अम्मा समीरा ने भी देखा कि उनकी बेटी पहले से कहीं ज्यादा हिम्मती और रोशन हो चुकी है। उसकी आंखों में अब कमजोरी नहीं बल्कि सब्र और यकीन की चमक है। जोया को समझ आ गया कि जिन्नात की दुनिया चाहे कितनी भी रहस्यमयी क्यों न हो, इंसान का असली सहारा सिर्फ उसके रब की रस्सी है। वही मोहब्बत जो इंसान को सजदे में गिरा दे और उसे अपने डर से आजाद कर दे। उसने अपने दिल में ठान लिया कि वह अपनी कहानी को दूसरों के लिए सबक बनाएगी, ताकि कोई भी लड़की अंधेरे से न डरे बल्कि अपने हिजाब और अपनी इबादत से उसे रोशनी में बदल दे। और इस तरह जोया की कहानी खत्म हुई, मगर उसके सजदों से उठने वाली दुआएं अब भी उन सब के लिए रहमत बन गईं जो डर और तन्हाई से जूझ रहे थे, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि मोहब्बत और ताकत सिर्फ उसी की है जो दिलों का मालिक है, अल्लाह।